यदि मैं रिकवरी में आ गया हूं तो कितने दिन लगेंगे मुझे इससे निकलने में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमोल जोशी। आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शुरुआत में कितने दिन आवश्यक हैं कि व्यक्ति रिकवर इजीली हो सके, आराम से हो सके, अच्छे से हो सके, फिर उसको कंटिन्यू कर सके। देखिए, बेसिकली ये बीमारी जो है एडिक्शन की वो दूसरी बीमारियों जैसी नहीं है कि बुखार आया, एक आपने दवाई ले ली, दवाई लेने के बाद आपका बुखार उतर गया, फिर आपने कुछ टॉनिक्स वगैरह लिए, कुछ फूड का ध्यान रखा और आप ठीक हो गए। फिर अगला जब इन्फेक्शन लगेगा, जब उसको देखना है। ये बीमारी इस प्रकार से नहीं है। इस बीमारी का एक जो मैं कहूँगा कि शायद ठीक घटक नहीं भी कह सकते हैं इसको, कि ये हमेशा के लिए होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर शारीरिक एलर्जी हो चुकी है, मानसिक आकर्षण डेवलप हो चुका है, आध्यात्मिक शून्यता अगर आ चुकी है, तो ये जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। देखते इसको एक दिन के हिसाब से है, इसका क्योर एक दिन के हिसाब से ही जरूर होता है, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अक्सर ये देखा गया है कि व्यक्ति शुरू के कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल तो रह लेता है इसके बिना, लेकिन फिर उसमें चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ देखें। लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ये परेशानी का सबब बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। होता ये है कि कोई भी एडिक्शन हो आपका, शुरू के 3 दिन 72 घंटे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले रहते हैं, क्योंकि शुरू में ही व्यक्ति हार मान जाता है। शुरू में ही व्यक्ति का विचार आता है और उस थॉट को सही मान के वो फिर से उस तरफ चला जाता है। क्योंकि एक एडिक्टिव पर्सनालिटी का बुरा पक्ष ये है कि व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना वही सही है। तो अगर मन में एक विचार आया कि मुझे शराब पी लेनी चाहिए, सिगरेट पी लेनी चाहिए, जुआ खेल लेना चाहिए, तो वो उसको सही मानता है और उस पर तुरंत एक्शन ले लेता है, क्योंकि कई बार उसने आनंद भी उठाया हुआ है। तो शुरू के 3 दिन या 72 घंटे बड़े आवश्यक है कि उस पर हम विशेष तौर पे ध्यान रखें। फिर 30 दिन पहले, जो शुरुआत के 30 दिन हैं, वैसे तो मैं कहूँगा कि 90 दिन तक कंटिन्यूस रहें तो व्यक्ति काफ़ी हद तक एक नई लाइफस्टाइल को आजमा लेता है। आजकल एक वीडियो में भी आपने देखा होगा, बात बहुत चलती है कि 21 दिन में नई हैबिट फॉर्म हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि 31 दिन में होती है, कुछ लोग कहते हैं 40 दिन में होती है। मेरा ये अनुभव है कि लगभग 90 दिन या 3 महीने किसी भी नई आदत को या हैबिट को डेवलप होने में लगते हैं। अब 90 दिन अगर हम छोड़ भी दें तो पहले जो 30 दिन हैं, अब क्या होता है कि भाई नशा तो मैंने किया है, मेरे घर वालों ने तो या परिवार वालों ने तो किया नहीं, और मैंने नशे में उनको इतना परेशान किया हुआ है, मैंने उनका इतना भरोसा तोड़ा है, उनको इतना दुख दिया है कि वो आसानी से मुझ पे भरोसा तो नहीं करते। अब मैंने तो नशा छोड़ दिया, तो मुझे क्या लगता है कि सारे समाज ने, मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार ने मेरी तारीफ करनी चाहिए। सब जगह मेरा नाम का ढिंडोरा पीटना चाहिए, मुझे हर चौराहे चौराहे पे मेरा शाल श्रीफल से स्वागत होना चाहिए कि आपने बहुत महान कार्य कर दिया। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडिक्शन में मैं ग्रसित था, मैं अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं किसी और के लिए नशा छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के लिए नशा छोड़ रहा हूँ ना। जब मैं अपने खुद की ग्रोथ के लिए कोई नशा छोड़ना चाहता हूँ, स्ट्रेस से दूर होना चाहता हूँ, तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैंने तो आपके लिए नशा छोड़ा था और आप ठीक से नहीं रहोगे तो फिर मैं फिर से वो नशा करने लग जाऊँगा। क्योंकि व्यक्ति ब्लेम गेम खेलने में बड़ा तेज रहता है। वो क्या कहता है कि नहीं, मेरी तो कोई गलती है नहीं, मेरी तो परिस्थितियाँ खराब थी, मुझे अच्छा घर नहीं मिला, या अच्छी नौकरी नहीं मिली, या अच्छा बॉस नहीं मिलता, या अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिलते, या अच्छी वाइफ नहीं मिली, या अच्छे बच्चे नहीं मिले। इस प्रकार की का ब्लेम गेम खेलता है कि ऐसा हो गया इसलिए मैं नशा करता हूँ, वैसा हो गया इसलिए मैं नशा करता हूँ।
तो परिस्थिति के कारण मैं नशेड़ी बन गया, जबकि सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि मैं नशेड़ी हूँ, इसलिए सारी परिस्थितियां बिगड़ गई हैं और बिगड़ती ही चली जा रही हैं। जब मैं ये समझता हूँ तब, अभी तक तो मुझे पता नहीं था कि मैं एक बीमार आदमी हूँ, लेकिन अब अगर मुझे बीमारी का पता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है? क्योर के लिए, इलाज के लिए मैं खुद। तो जब मैं अपना खुद का इलाज करने को या अपने क्योर के लिए आगे बढ़ता हूँ, अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ता हूँ, तो सबसे पहले फायदा तो मुझे ही होगा। तो मैं अपने फायदे के लिए करता हूँ। अब एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं शुरू में, लोग बोल विश्वास भी धीरे धीरे ही करेंगे, समाज में भी धीरे धीरे स्थान बनेगा। जॉब है तो जॉब में भी धीरे धीरे ही लोग विश्वास करेंगे, घर में भी धीरे धीरे ही लोग विश्वास करेंगे। अब अगर मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मैंने आज नशा छोड़ा, कल से मेरा जीवन सुधर जाए, कल से ही मुझे सब लोग अप्रिशिएट करना चालू कर दें, कल से ही मेरी हर और वाहवाही होना चालू कर दें, लोग मेरी तारीफ करना चालू कर दें, लोग मेरी सुनने लग जाएं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। एकदम से रातों रात तो परिवर्तन आएगा नहीं, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड जो है मेरा, कई बार मुझे लोगों ने बोला और मैं रुका और मैं फिर से चला गया। कई बार ऐसी स्थिति आई कि मुझे रुकना पड़ा और फिर से मैं वो नशा करने लग गया। तो अब इस बार ऐसा क्या हो गया है, घर वाले या साथ वाले तो अभी भी शक की नज़र से देखेंगे। अब वो शक की नज़र से देखेंगे, और कई बार चूंकि मैं खुद बीमार हूं तो मैंने अपने साथ वालों को या परिवार वालों को भी बीमार कर रखा है, क्योंकि इन्फेक्टेड डिसीज है। सब लोगों को उस प्रकार की सोच हो गई है, सबको आदत पड़ गई है वही चिल्लाहट की, वही चिड़चिड़ की, वही अभद्र व्यवहार की, तो वो भी उस प्रकार से हो गए। अब हो सकता है कि वो बीच में कुछ ऐसी बात कह दें, हो सकता है वो अभी भी पूरी तरीके से विश्वास ना करें। तो अगर ये ना करें और तो मुझे बुरा लगे फिर से, और फिर मैं वो नशा करना चालू कर दूं। तो ये जो शुरू का जो 30 दिन का जो शुरू का समय है, वो बड़ा ब्रूटल है, वो बड़ा ज़रूरी है मुझे ये देखने के लिए कि मैं 30 दिन के पहले क्या क्या था और आज क्या हूँ। तो मैं आज के दिन नशा नहीं करूँ, दिन गिनने की बात बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा नहीं है कि 30 दिन नशा नहीं करना या 90 दिन नशा नहीं करना या 1 साल नशा नहीं करना। मुझे सिर्फ आज के दिन, इस घंटे, इस क्षण में नशा नहीं करना है। बाकी आगे आने वाला क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं सिर्फ आज का दिन देखूँ, सिर्फ आज का दिन मैं देखूँ कि आज मुझे नशा नहीं करना है। तो वो एक एक करके लोगों में भी एक्सेप्टेंस आता है। मुझे लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं आजकल नशा नहीं कर रहा हूँ या नशे से दूर हो गया हूँ। लोगों को समझ में आ जाता है, वो मुझे देखते हैं, वो मेरे बिहेवियर को देखते हैं, मेरे आचरण को देखते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो परिवर्तन इस व्यक्ति में आया है, जिसके कारण से ये व्यक्ति पहले जैसा बर्ताव नहीं कर रहा है, पहले जैसा ये मेरे साथ बातचीत नहीं कर रहा है, पहले जैसा इसका आचार व्यवहार नहीं है। तो उनका भी व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन ये मुझे देखना बहुत ज़रूरी है कि मैं लोगों से इस प्रकार की अपेक्षाएं न करने लग जाऊं, फॉल्ट एक्सपेक्टेशन न हो जाए मेरे अंदर कि अब तो मैंने छोड़ दिया तो सब लोगों ने मेरी बातें सुननी चाहिए। लोग धीरे धीरे बदलेंगे। और बेसिक चीज़ क्या है, मुझे दुनिया को बदलना भी नहीं है, मुझे लोगों को बदलना भी नहीं है। मुझे किसको बदलना है? मुझे अपने आप को बदलना है। अगर मैंने अपने आप को बदल लिया तो धीरे धीरे सारा जीवन, सारी सृष्टि मुझे बदली हुई नजर आती है। गालिब का एक शेर है कि जिंदगी भर गालिब ये ख्याल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो मुझे करना क्या था? मुझे अपने आप के चेहरे की धूल साफ करनी है, तो आईने में तो मेरा प्रतिबिंब अच्छा दिखेगा ही दिखेगा। तो जब इस प्रकार से मैं अपने विचारों को मोल्ड करता हूँ। अब विचार बदलते कैसे हैं, ये आखिरी बात और मैं आपसे शेयर करूँ। हम अपने आहार पे ध्यान देना चालू कर दें। आहार मतलब ये होता है जो मैं बाहर से अंदर की ओर लेके जा रहा हूँ। खाना मैं बाहर से अंदर ले जा रहा हूँ, हवा मैं बाहर से अंदर लेके जा रहा हूँ। यदि मैं अच्छा खाना नहीं खाऊंगा तबीयत खराब होगी, मैं प्रदूषित वायु में सांस लूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे ही मैं क्या देखता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, किन लोगों के साथ रहता हूँ, किन लोगों से बात करता हूँ, किन लोगों की बात सुनता हूँ, जब मैं इन चीज़ों पे ध्यान देने चालू कर देता हूँ तो मेरा आहार पे अपने नियंत्रण हो जाता है। और जब आहार पे मेरा नियंत्रण है
तो धीरे धीरे मैं देखता हूँ मेरी सोच बदलने लगती है, और जब मैंने अपनी सोच बदलना चालू कर दी तो क्या होता है, मेरा जीवन अच्छा होना चालू हो जाता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो सुनने में कठिन लगता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको आचरण में लाता हूँ मैं देखता हूँ कि मेरा जीवन बहुत अच्छा हो गया है। तो मित्रों, आज मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा था कि पहला आप हो या आपके कोई भी करीबी अगर इससे छुटकारा पाने में आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले 30 दिन थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। धीरे धीरे करना तो रोज है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसकी वो हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, आचार व्यवहार बदल जाता है, फिर व्यक्ति खुद ही आगे बढ़ जाता है। तो पहले 30 दिन थोड़ा इमोशनल सपोर्ट भी लगता है, थोड़ा हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट भी लगे। तो जब हम उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड दे देते हैं, या अगर मैं खुद हूँ तो मैं जब मैं लोगों से ये मदद मांग के सपोर्ट ले लेता हूँ, तो मेरा देखता हूँ कि मेरा जीवन बहुत ही उत्तम होता चला जा रहा है। दोस्तों, आज ये देखें और आपको लगता है कि मैंने कुछ सही बात आप लोगों के सामने रखी है, तो कमेंट में मुझे बताएं, और हो सके तो कमेंट में 30 डेज जरूर लिख दें। थैंक यू।